तेजस्वी यादव को झटका। जी हां, चुनाव से पहले ही बड़ा झटका लगा है आरजेडी को। नवादा राजौली से जो विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो अब चर्चा है कि अब वो जेडीयू से चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार चुनाव से पहले लालू तेजस्वी को ये बड़ा झटका लगा है। सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के बीच जारी बातचीत और बैठकों के बीच आरजेडी को झटका लगा है। बिहार में चुनाव से पहले राजनीतिक उठक पटक जो है वो दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ये सभी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और सीटों के बंटवारे को लेकर जो आरजेडी और कांग्रेस में चर्चा परिचर्चा का दौर जारी है, मान मनोबल का दौर चल रहा है। उस बीच बड़ी खबर यह है कि दो विधायक जो आरजेडी से थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो अब जेडीयू से चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी चर्चा जोरों पर है। तो बड़ा झटका, चुनाव से ठीक पहले नॉमिनेशन का दौर चल रहा है पहले फेज के लिए और उस बीच ये बड़ा झटका आरजेडी के खेमे में महागठबंधन को लगा है। दो विधायक जो एक नवादा एक राजौली के दोनों विधानसभा क्षेत्रों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन दे दिया और जेडीयू से अब ये चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी चर्चा काफी तेजी से हो रही है। बिहार चुनाव से पहले लालू तेजस्वी को लगे बड़े झटके से संबंधित ये बड़ी अपडेट है। हालांकि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में सीट बंटवारे को लेकर किचकिच लगातार दिखाई दे रही है। वो स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। कई जगहों पर चर्चा आ रही है कि मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं। अभी से जो है पद के दावेदार महागठबंधन में सामने आने लगे। इन सभी को देखते हुए जो विधायक हैं वो भी इस्तीफा दे रहे हैं और अभी दो नाम सामने आए हैं। दो बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा सीटें यहाँ के दो विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और चर्चा है कि अब वो जेडीयू से चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को झटके से बड़ी खबर है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। बड़ी खबर आ रही है कि महागठबंधन को बड़ा झटका एक और लग सकता है। जी हां, महागठबंधन को लग सकता है बड़ा झटका। पशुपति पारस ने तेजस्वी का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। आपको बता दें, पशुपति पारस ने तेजस्वी का प्रस्ताव ठुकरा दिया है क्योंकि उनको सिर्फ 2 सीट का प्रस्ताव दिया गया था तेजस्वी यादव की तरफ से। कहा यह भी गया था, ऑफर यह भी दिया गया था कि आप चाहे तो पार्टी का विलय कर लीजिए आरजेडी में या फिर 2 सीटें हम आपको दे रहे हैं, आप चुनाव लड़ लीजिए। इसको खारिज कर दिया है पशुपति पारस ने और बता आपको ये दें कि अब वो ओवैसी के संपर्क में है। जी हां, बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि ओवैसी के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बना सकते हैं पशुपति पारस। बिहार में ओवैसी के साथ तीसरा मोर्चा की चर्चा काफी तेजी से होने लगी है। बता दें आपको, पशुपति पारस की आरएलजेपी महागठबंधन में 8 सीटों की डिमांड कर रही थी, लेकिन तेजस्वी ने कहा 2 सीट से ज्यादा नहीं दे सकते या फिर आप आरजेडी में पार्टी का विलय कर लीजिए। बिहार चुनाव में महागठबंधन को एक और झटका इसलिए लग सकता है क्योंकि 2 सीटों के प्रस्ताव को पशुपति पारस ने ठुकरा दिया है और वो तीसरे मोर्चे की चर्चा करने लगे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि वो ओवैसी के संपर्क में है। तेजस्वी ने 2 सीट लड़ने का ऑफर दिया था, कह दिया था या तो भाई आप पार्टी विलय कर लीजिए। अब ऐसे में ओवैसी के साथ वो संपर्क में है, ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार महागठबंधन को झटके जो है वो लग रहे हैं। कहीं विधायकों का इस्तीफा तो कहीं नाराज होकर जो महागठबंधन के जो लोग थे वो अलग हो रहे हैं। विशेष तौर पर अभी पशुपति पारस से जिस संबंधित जो खबर आ रही है वो एक बड़े झटके के रूप में, क्योंकि वो अभी ओवैसी के संपर्क में है। तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को पशुपति पारस जो है वो तलाश रहे हैं। 8 सीटें मांग रहे थे पशुपति पारस, लेकिन 8 सीटें नहीं 2 सीटों का प्रस्ताव जो है ऑफर दिया था तेजस्वी यादव ने, जिसको खारिज करते हुए अब वो ओवैसी के संपर्क में आ गए पशुपति पारस। अब देखने वाली बात होगी कि पहले दौर के लिए जारी नॉमिनेशन के बीच में किस प्रकार के तीसरे मोर्चे की बातें होती हैं या फिर क्या करेंगे पशुपति पारस, से भी देखने वाली बात होगी। निगाहें उन पर भी टिकी होंगी क्योंकि छोटी छोटी पार्टियां बड़े बड़े गेम खेल सकती हैं। इस पर भी ध्यान देने की बात इस बार के विधानसभा चुनाव में रहेगी।